हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एसिड अणु में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या तथा संयोजकता होगी। विकल्प है 06, विकल्प बी 08, विकल्प सी 68 और विकल्प डी 02। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो हमारे पास में समझे कि जो एसिड अणु होता है, एसिड अणु की संरचना की बात करें, एसिड की संरचना तो ये किस प्रकार से होती है। देखिए ये यहाँ पर होगी इस प्रकार से, ये सल्फर, यहाँ पर एक और सल्फर, ये इस प्रकार से एसिड की संरचना होती है। एसिड की यहाँ पर संरचना है। अब बच्चों देखिए, जो एसिड अणु है इसमें यदि हम बात करें ऑक्सीकरण अवस्था की, एसिड की, एसिड की या एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अवस्था, तो बच्चों यहाँ पर ये होती है 0। ऑक्सीकरण अवस्था तो होती है 0। और बात करें संयोजकता की, तो देखिए संयोजकता किस प्रकार से निकालते हैं हम। यहाँ पर यदि हम सल्फर की बात करें, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। यानी कि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अष्टक अष्टक पूर्ण करने के लिए पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता आवश्यकता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो बच्चों यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी जो संयोजकता होगी, संयोजकता वो भी यहाँ पर 2 होगी। इसकी जो संयोजकता होगी वो 2 होगी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा अष्टक को पूर्ण करने के लिए। उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी यहाँ पर 0 होगी। तो हम कह सकते हैं हमारा जो विकल्प डी होगा, यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर होगा। 0,2, 0,2, 0 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता इसकी 2 होगी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।